ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा ईयर। ठीक है, ईयर में क्या होता है? ईयर में जो ना 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर का क्या होता है काम? एक्सटर्नल ईयर फंक्शन जो है एंड में बताऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या मौजूद होता है? आउटसाइड उसके जो ना पिना मौजूद होता है। पिना का सेकेंड नेम क्या है? ऑरिकल है। ठीक है, और इसके अंदर जो ना पिना के बाद क्या मौजूद होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। उसके बाद होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर ऑडिटरी ट्यूब मौजूद होती है। उसके बाद 3 स्मॉल बोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पेना और ऑरिकल पे। ठीक है, ये करेंगे बुक से। एक्सटर्नल ईयर में ये जो ऑरिकल है पिना, उसकी क्या होती है? ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है? ये कलेक्ट करती है। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है ना, तो इसका फंक्शन है ना साथ साथ भी पढ़ते जाएंगे। ऑरिकल क्या करती है? ये कलेक्ट करती है एयर वाइब्रेशन, जो हवा में हमारी आवाज़ आएगी उसको कलेक्ट करेगी। उन वाइब्रेशंस को, बेसिकली आवाज़ होती क्या, वाइब्रेशन होती है, तो उनको कलेक्ट करेगी। ठीक है, और आगे तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो ना हेलिक्स मौजूद होती है, जो कि एक एलिवेटेड मार्जिन है उसकी पिना की। अब ये हेलिक्स दिखा देती हूँ, ये रहा हेलिक्स। ये ऊपर जो ना एलिवेटेड है ना, तो इसको बोलेंगे हेलिक्स। ठीक है, सेकंड क्या मौजूद होगा? इसका ट्रैगस मौजूद होगा। ट्रैगस क्या है? ट्रैगस जो है एक प्रोजेक्शन है, एक एंटीरियर मार्जिन में जो ना वो ना एक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक आगे की तरफ एक प्रोजेक्शन होती है, ट्रैगस, ये इसको बोलते हैं ट्रैगस। ठीक है, ये इनको बोलते हैं अंदर की तरफ जो ना, ये हमारा कान होता है, थोड़ा अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रैकस। ठीक है, आगे की तरफ होता है ना। ठीक है, अब ये जो ना इसके बाद होती है लोब्यूल। लोब्यूल को क्या बोलते हैं? ईयर लोब। ठीक है, ईयर लोब क्या होता है? बेसिकली ये सबसे ज्यादा जो ना अंदर की तरफ जो ना एक वो जो ना वो ना सॉरी, ईयर लोब्यूल क्या होती है? लोब्यूल ये होती है कि ना जो नीचे होती है, ये कान के, ये पिना के नीचे होती है लोब्यूल, जिसमें कोई भी कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्का। कॉन्का क्या है? डीपेस्ट डिप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्का। कॉन्का क्या होती है? ये सबसे अंदर की डिप्रेशन मौजूद होती है, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के पास लेकर जाएगी पिना। ठीक है, तो दिखा देती हूँ कॉन्का कहाँ पर है। ये रहा, ये अंदर की तरफ जो कान होता है वो कॉन्का होता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। क्या क्या थी? हेलिक्स था, जो कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जो ना प्रोजेक्ट, ये ऊपर की तरफ जो ना वो ना एलिवेशन है। उसके बाद है ट्रैगस। ट्रैगस जो ना थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, और लेकिन आगे की तरफ होगा कान की। कॉन्का क्या होगी? कॉन्का जो बिल्कुल ही अंदर की तरफ होगी, बिल्कुल ही डिप्रेशन होगी, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो कि अंदर इसके मौजूद होगा, उसकी तरफ लेकर जाएगी। और उसके बाद है लोब्यूल। लोब्यूल जो ना नीचे वाला स्ट्रक्चर है और उसमें कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये बोनलेस होती है। उसके अलावा आ जाते हैं, इसके अलावा ऑरिकुलर मसल्स। ऑरिकुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ह्यूमंस में क्या होते हैं? ह्यूमंस में जो है वो ना वो वेस्टिजियल होते हैं, इतने मतलब वो होता है, मतलब इनका कोई फंक्शन इतना खास नहीं होता ह्यूमंस में। उनमें, उन एनिमल्स में ये जो है ऑरिकुलर मसल जो है फंक्शनल होते हैं, जो कि विंगल कर सकते हैं ईयर्स को, अपने जो ना ईयर्स को हिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या आता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस आ जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको जो ना दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिस इसको क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल का काम क्या होता है? ये आउटर जो ईयर है, जो पिना होता है, उससे ये जो ना आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर को कहाँ पर लेकर जाता है? ईयर ड्रम की तरफ। ठीक है, ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं, मतलब कान के पर्दे तक लेकर जाता है। ठीक है, ये मतलब पाथवे है, बेसिकली कैनाल है, पाथवे। इसका फंक्शन क्या होता है? ये करता है, ये मैंने बताया था ना कि ना पहले ये पढ़ोगे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस होता क्या है, ये कैनाल है। दूसरा इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन करता है। ये जो है ना वो ना साउंड वेव्स को कंडक्ट करता है, जो पिना लेकर आती है हवा से। ये पिना से लेकर कहाँ तक लेकर जाएगा? टेम्पेरिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये जो ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट की डायरेक्शन क्या होती है? ये मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। अब ये देखें, ये जो है ना, ये पाथवे जो है ना, 1 सेकेंड, ये पाथवे नजर आ रहा है, ये पाथवे। ठीक है, ये पाथवे जो है ना, ये क्या है? ये कैनाल है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब ये जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर पार्ट्स नहीं दिखाए हुए, अब मैं आपको ये दिखाकर बनाकर दिखाती हूँ। ये जो ना आउटर पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है। ठीक है, अब आउटर पार्ट में क्या होता है? आउटर पार्ट का कोड है MFU। ठीक है, MFU मतलब ये मीडियली होगा, फॉरवर्ड होगा और अपवर्ड होगा इसकी डायरेक्शन। ठीक है,
मीडियली होगा, फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा और अपवर्ड होगा, ठीक है। मिडिल क्या से होगी, मिडिल जो है ना MBU, ये क्या होगा, मीडियली होगा, ठीक है, बैकवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा और देन अपवर्ड होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन है, मतलब क्योंकि ये कैनाल जो है ना सीधी नहीं होती, ये कैनाल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रही होती है डायरेक्शन में, इस वजह से इसकी जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन, पार्ट्स की डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप याद करने के लिए कैसे याद करोगे, मीडियली तीनों में होगा, ठीक है। फॉरवर्ड सबसे पहले आउटर पार्ट क्या होगा, फॉरवर्ड और देन अपवर्ड होगा, मिडिल पार्ट होगा बैकवर्ड और अपवर्ड होगा, ठीक है। इनर पार्ट क्या होगा, जो शुरू में फॉरवर्ड था वही, लेकिन अपवर्ड की जगह आउटर पार्ट और इनर पार्ट अपोजिट है, कि कैसे मीडियली सेम होगा, फॉरवर्ड सेम होगा, अपवर्ड का चेंज कर देंगे डाउनवर्ड, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर चीज़ें याद करने के लिए कि ना जब कोई भी डॉक्टर जो है ना, अगर ईयर ड्रम जो अंदर एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसका दूसरा नाम ईयर ड्रम होता है, उसको चेक करने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कान को चेक करने के लिए, कान को खींचता है तो किस डायरेक्शन में खींचेगा, इस इनर पार्ट को अपोजिट कर दो, कैसे, मीडियल है तो लेटरली खींचेगा, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड खींचेगा और डाउनवर्ड अपवर्ड खींचेगा, लेटरली अप लेटरली बैकवर्ड और अपवर्ड खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरल, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स रुको रेशनी कर दूँ, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 24 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट होता है और इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट कार्टिलेजियस होता है, इनर पार्ट बोनी होता है। आउटर कितना बनता है, कार्टिलेजियस पार्ट 1/3 बनता है और इनर पार्ट मीडियली 2/3 मौजूद होता है, ठीक है। आउटर पार्ट ब्रॉड होता है और इनर पार्ट नैरो होता है, ठीक है। और ये नैरो तो होता है, लेकिन इसका सबसे नैरोएस्ट पार्ट का होता है एस्थमस, ठीक है। अब ये ईयर कैनाल है, ठीक है। अब आगे से ईयर ड्रम आएगी, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये ईयर ड्रम से पहले उसको बोलते हैं एस्थमस, ठीक है। तो ये हो गया एस्थमस। अब ये नीचे जो ना मैंने गलती से वो लिख लिया था, बस यहाँ तक ही ये जो ना इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद इसकी क्रॉस सेक्शन, ब्लड सप्लाई, क्रॉस सेक्शन में मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, इसकी ये जो ना पेन से लिखा हुआ ना सिर्फ उसी को देखो, ये ओवल इन शेप होगी क्रॉस सेक्शन में। इसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी, दो पार्ट्स होंगे, कार्टिलेजस पार्ट एंड बोनी पार्ट। कार्टिलेजस की अलग ब्लड सप्लाई होगी, कैसे होगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज इसको सप्लाई करेंगी। इनर बोनी पार्ट को कौन सप्लाई करेगी, डीप ऑरिकुलर ब्रांच, मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होगी डीप ऑरिकुलर ब्रांच, उसको वो सप्लाई करेगी, ठीक है। और इसके अलावा इनकी नर्व सप्लाई भी अलग होगी। नर्व सप्लाई, अब देखो ब्लड सप्लाई में क्या होगा कि ना, एक तो बोनी, ये कैनाल है सारी, ठीक है, ऐसे सीधी कैनाल होती है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है। बोनी पार्ट होती है मीडियली वाला, कार्टिलेजस होती है लेटरली वाला, ठीक है। लेकिन जब नर्व सप्लाई के लिए आएगी तो नर्व सप्लाई के लिए डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे को, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। आगे की तरफ को, ये ऊपर नीचे की तरफ नहीं है, आगे और पीछे की तरफ है, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर हाफ को कौन सप्लाई करेगा, उसकी स्किन को ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और पोस्टीरियर हाफ को कौन सप्लाई करेगा, वैगस नर्व सप्लाई करेगी, उसकी भी कौन सी ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में तीन चीज़ें आएंगी, पेरी ऑरिकुलर नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स और सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तीन आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको कोड बनाने के लिए याद किया, बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी तो याद तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एक कोड के लिए याद किया है। अगर ना याद हो तो, टिम एट मैनी एप्पल्स, आंट मैनी एट वेरी, आंट मैरी एट वेरी वो पायलेटेड पेपर्स क्यूकम्बर्स, ऐसा कुछ था, ठीक है। या ये भी कर सकते हो, पिंक पीच पेपर क्यूकम्बर्स, ठीक है, या पायलेटेड ऐसा, ठीक है। तो ये इसका क्या कैसे मैंने बनाया, टिम एट का क्या हुआ, टिम मतलब टेम्पोरल और एट मतलब ऑरिक्यूलर, मैनी एप्पल्स, एम इज फॉर मैक्सिलरी, एपिस इज फॉर ऑरिकुलर, आंट इज फॉर ऑरिकुलर टेम्पोरल, मैरी इज फॉर आंट मैरी, 1 सेकेंड, हाँ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। मैंने ऊपर कोड लिख दिया है, ठीक है। टिम एट सेम है, मैनी एप्पल सेम है, आल्सो वेरी, ये आल्सो ऑरिकुलर ब्रांच के लिए, वेरी इज फॉर, ये तीसरे में पहुंचते ना, वेरी इज फॉर, ऑल्सो इज फॉर ऑरिको टेम्पोरल, और सॉरी आल्सो इज फॉर ऑरिको टेम्पोरल नर्व, और वेरी इज फॉर ऑरिकुलर वेगस नर्व, ठीक है। उसके बाद है पिक्ड पेपर्स क्यूकम्बर, ठीक है। टिम एट मैनी एप्पल्स, ऑल्सो वेरी
पिक्ड पेपर्स क्यूकम्बर। तो पिक्ड पेपर्स क्यूकम्बर क्या लिए? प्री ऑरिकुलर नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स, अनसुपरफिशियल, ये सर्वाइकल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये होती है, ये जो ना वो ना, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, कान का पर्दा इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये थिन, ये क्या होती है? ये जो ना वो ना, एक ये कह सकते हैं कि ये क्या कनेक्ट करती है ईयर को, ईयर कैनाल को कनेक्ट करती है मिडिल ईयर के साथ। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये इसके बाद जो ना सिर्फ जो ना वो ना, या ईयर कैनाल तो फिर एक रास्ता है, ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल आपका ये ईयर कैनाल ही है। तो ईयर कैनाल को कैसे कनेक्ट करती है? मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, अब इसका एक एंगल होता है जो फ्लोर ऑफ मिएटस, क्योंकि ये जो ना मिएटस के फ्लोर के साथ कनेक्टेड होती है, उसके साथ वो एंगल बनाती है, जिसको कौन सा एंगल होता है? 55 डिग्री। ठीक है, अब इसके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो सरफेसेस होते हैं, एक आउटर सरफेस होता है। अब मैं दिखा देती हूँ कैसे दो सरफेसेस होते हैं। अब ये रहा, एक आउटर सरफेस होगा, ठीक है, ऐसे आउटर सरफेस होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, और एक इनर सरफेस होगा। ठीक है, ये इनर सरफेस होगा और ये आउटर सरफेस होगा। ठीक है, और आउटर सरफेस, इनर सरफेस क्या होगा? कॉनकेव होगा, और आउटर सरफेस क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इनर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होगा, और आउटर सरफेस जो है कॉनकेव होगा। ठीक है, और आउटर सरफेस जो ना एक और जो ये जो ना वो सॉरी, ये जो ना गलत मैंने पढ़ा दिया है, ये आउटर सरफेस है। ठीक है, और ये इनर सरफेस है। ठीक है, इनर सरफेस क्या है? इनर सरफेस कॉन्वेक्स है, आउटर सरफेस कॉनकेव है। और इनर सरफेस में जो सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी वाली पोजीशन, मतलब एक पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है, जिसे बोलते हैं अम्बो। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी कहाँ पर होती है? टिप ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस पर होती है, जिसे बोलते हैं अम्बो। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ना बुक में लिखा हुआ है अच्छे से, वो वहाँ से बता देती हूँ। अब कैसा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सर्कुलर होती है, और इसकी डायमीटर कितना होती है? 1 सेंटीमीटर होती है डायमीटर। और ये क्या होती है कि ना, इसके पास क्या मौजूद होती है? इसकी सरकमफ्रेंस जो है ना, ये जो ना, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये सर्कुलर है, और ये सर्कुलर जो है ना वो क्या होती है? ये थिकंड होती है। ठीक है, ये थिकंड होती है और एक ग्रूव बनाती है बोन में, जिस बोन में जो मौजूद होगी ना, वहाँ पर एक ग्रूव बनाएगी, एक डिप्रेशन बनाएगी, जिसको क्या बोल देंगे? टिम्पैनिक सर्कस। ये रहा लिखा हुआ है टिम्पैनिक सर्कस, ये एक ग्रूव बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है थिकन एंड स्लॉट इन ग्रूव इन द बोन, द ग्रूव टिम्पैनिक सर्कस। और जो कि ये जो ना डेफिशिएंट होगी सुपीरियर, ये टिम्पैनिक सर्कस जो ना ऊपर की तरफ मौजूद नहीं होगी, और वहाँ पर ऊपर की तरफ क्या मौजूद होगी? टिम्पैनिक नॉच। ठीक है, अब इस टिम्पैनिक नॉच क्या करेगी? इसके बाद है टिम्पैनिक नॉच फ्रॉम द साइड ऑफ द नॉच टू बेंड्स टर्म्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्युलर फोर्ट्स। अब साइड, अब ये जो ना टिम्पैनिक नॉच क्या करेगी? दो बैंड्स बनाएंगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड्स। ठीक है, ये बैंड्स बना देगी। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है कि ना, अब इन बैंड्स की वजह से क्या होगा कि इन बैंड्स की वजह से जो ना वो ना कौन से बॉन्ड्स बनेंगे? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होंगी। ठीक है, और ये जो बैंड्स, ये फोल्ड्स बनेंगे, तो ये जो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा? पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, ये जो है ये पार्स टेंसा है, ये पार्स फ्लैसिडा छोटा सा पिज्जा वाले की तरह, और पार्स टेंसा ये बड़ा वाला रीजन जो ना, ये सारा पार्स टेंसा है। ठीक है, तो ये जो ना इस चीज़ ने जो ना बीच में जो ना इसको जो ना वो ना डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट्स में। अब पार्स टेंसा क्या होगा? जो कि बड़ा वाला रीजन होगा वो स्लाइटली स्ट्रेच्ड होगा, मतलब ये स्ट्रेच्ड पार्ट होगा, ये लार्जर पार्ट होगा। पार्स फ्लैसिडा क्या होगा? लूज पार्ट होगा, और ये दो मेल्युलर फ्लोर्स के बीच में मौजूद होगा। ठीक है, दो मेल्युलर फ्लोर्स के बीच में मौजूद होगा। ठीक है, और इसके पास इंटरनल क्रॉसिंग होगी कॉर्डा टिम्पैनी की, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, और ये ज़्यादा लायबल होती है रप्चर से, क्योंकि ये लूज होती है, वीक होती है, तो ज़्यादा रप्चर हो सकती है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये छोड़ दो। अब ये हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, अब अगर कोई भी बोले कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो ना बनाकर दो स्ट्रक्चर, तो पिना में कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ये वाली। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन सी बनेगी? ये वाली। ठीक है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ना वो ना इसमें दिखा देती हूँ कि ईयर में जो ना ये वाला पार्ट है, ये अंदर की तरफ थोड़ा छोटा सा नैरो वाला पार्ट है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। थोड़ा सा और भी स्ट्रक्चर बताया गया है, इसी को जो ना और भी थोड़ा सा बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, उसके पास क्या क्या मौजूद होती है, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर सर्कुलर लेयर होती है, मिडिल फाइब्रस लेयर होती है और फिर इनर म्यूकोजल लेयर होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो ना। ठीक है, आउटर सर्कुलर लेयर, ये सर्कुलर लेयर है। ठीक है, क्यूटिकल क्यूटिकल लेयर है, ये सही है, सॉरी ये आउटर क्यूटिकल लेयर है, ये आउटर क्यूटिकल लेयर है। ठीक है, ये ऐसे बनी होती है। ठीक है, जो कि सर्कुलर होती है। फिर मिडिल जो ना फाइब्रस लेयर होती है, जो कि किससे बनी होती है, रेडिएटिंग फाइबर्स, ये वाली जो ना बी से बनी हुई है ना, ये वाली, ये सेकेंड लेयर बनाएगी। ठीक है, और थर्ड इनर म्यूकोजल लेयर बनाएगी। ठीक है, जो कि किससे बनी होगी, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से। ठीक है, तो ये बाहर से अम्बु है। ठीक है, और ये सबसे पहले जो ना आउटर क्यूटिकुलर लेयर आती है, जो कि स्किन से बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। 2 जो ना ये मिडिल फाइब्रस लेयर है, जो कि रेडिएटिंग फाइबर से बनी होती है। और 3 जो ना इनर म्यूकोजल लेयर है, जो कि सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसका आ जाते हैं ब्लड सप्लाई पे। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की भी ब्लड सप्लाई होगी पीछे की तरफ, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की तरह। ठीक है, अब उसका आउटर सरफेस होगा और इंडर सरफेस होगा। आउटर सरफेस जो है ना वो ना उसको कौन सप्लाई करेगी, डीप ऑरिकुलर ब्रांच, मैक्सिलरी आर्टरी की डीप ऑरिकुलर ब्रांच। ठीक है, सेम उसी की तरह वो अकॉस्टिक मीटस की तरह। ठीक है, इनर सरफेस को कैसे सब कौन सप्लाई करेगा, एंटीरियर टिम्पैनिक सप्लाई करेगी और पोस्टीरियर टिम्पैनिक। ठीक है, एंटीरियर टिम्पैनिक किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की, और पोस्टीरियर टिम्पैनिक किसकी ब्रांच होती है, स्टेनोमेस्टाइड की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज पे। जो आउटर सरफेस है वो कहाँ पर ड्रेन होता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, और इनर सरफेस कहाँ पर ड्रेन होता है, ट्रांसवर्स साइनस और वीनस प्लेक्सस में के थ्रू जो ना वो ना ड्रेन होता है। ठीक है, जो कि जो एक प्लेक्सस बनता है और ट्रांसवर्स साइनस बनता है और ऑडिटरी ट्यूब, उसके थ्रू जो है इनर सरफेस ड्रेन होता है। ठीक है, अब लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके थ्रू होती है, प्री, और ये प्री है। ठीक है, ये प्री ऑरिकुलर नोड्स और रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। ठीक है, नर्व सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई भी जो ना आउटर सरफेस और इनर सप्लाई सरफेस होती है। आउटर सरफेस की नर्व सप्लाई डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक होती है एंटीरियो इंफीरियर पार्ट और दूसरी होती है पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट। एंटीरियो इंफीरियर पार्ट किससे थ्रू होती है, ये होती है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू। ठीक है, और पोस्टीरियर सुपीरियर किसके थ्रू होती है, बाय ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। वैगस नर्व की एक ऑरिकुलर ब्रांच होती है। ठीक है, उसके थ्रू। ठीक है, दैट इज कम्युनिकेटिंग विथ कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ फैशन नर्व, ये छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद है इनर सरफेस किसके थ्रू होती है, टिम्पैनिक नर्व के थ्रू होती है, जो कि ब्रांच है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की। ठीक है, अब मैंने इसके लिए कोड बनाया था, माई आंट पिक्स जूसी वेजीज पेपर रेसिन रेजिन रेजिन होगा। ठीक है, और ये रेजिन जो है ना वो ना ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है, और वेजीज टू। ठीक है, और वेजीज टू सेम ही है, वेजिटेबल्स टू। ठीक है, तो माई आंट, एम से क्या होगा, एम से होगा मैक्सिल ये वाली। ठीक है, आंट से होगी एंटीरियर वाली, पिक से होगी पोस्टीरियर टिम्पैनिक, जूसी से होगी जुगुलर वेन, वेजी से होगी ये रही वेनस प्लेक्सस। ठीक है, उसके बाद है पेपर से होगी पेरियोरिकुलर, रेजिन से होगी रेट्रोफेरेंजियल, और वेजी से होगी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ठीक है, और वेजी से होगी वेगस। ठीक है, और 2 से टिम्पैनिक नर्व। ठीक है, तो ये हो गया कोड सही। उसके बाद पढ़ेंगे मिडिल ईयर। ठीक है, अभी टॉपिक है हमारा मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या होता है, मिडिल ईयर को क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी और टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, मिडिल ईयर होती क्या है, ये ईयर नैरो ईयर फिल्ड कैविटी है। ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पेट्रोसल पार्ट होता है क्या है, स्फेनाइट और ऑक्सीपिटल बोन के बीच वाला पार्ट को पेट्रोसल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना वहाँ पर मौजूद होता है मिडिल ईयर। ठीक है, अब आ जाते हैं शेप के बाद में। शेप जो है ना ये ना क्यूबाइटल शेप होता है। वर्टिकल डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इतनी आती नहीं है, बता देती हूँ। वर्टिकल डायमीटर कितना होता है, 15 mm होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 15 mm होता है। ठीक है, अब कोरोनल सेक्शन पे जब काटेंगे ऐसे, जब कोरोनल सेक्शन में काटेंगे तो ना वो जो ना वो ना मिडिल ईयर की शेप क्या होगी, मिडिल ईयर जो ना वो ना बाय कॉनकेव शेप होगा, ऐसे यहाँ से भी कॉनकेव होगा और यहाँ से भी कॉनकेव होगा, बाय कॉनकेव शेप का होगा। ठीक है, और
ठीक है, बाय कॉन्केव शेप का होगा। तो इसके जो ना 3 पार्ट्स हो जाएंगे, नियर पार्ट, नियर रूफ, एक पार्ट हो गया नियर रूफ, बीच वाला पार्ट और नियर फ्लोर वाला पार्ट। ठीक है, जो रूफ वाला पार्ट होगा उसकी कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, 6 mm की होगी। ठीक है, और जो मिडिल वाला पार्ट होगा उसकी कितनी विड्थ होगी, 2 mm की होगी, और नियर फ्लोर वाले पार्ट की कितनी होगी, 4 mm की होगी। ठीक है, अब इसके पार्ट जो ना मेन जो ना वो बुक में बताए गए हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, इसके पार्ट जो है ना वो ना मिडिल ईयर के ना कितने पार्ट्स होते हैं, मिडिल ईयर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसको आप जूम भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नजर आ जाएगा। ठीक है, कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं मिडिल ईयर में, जो आगे हम चल के पढ़ेंगे। एक तो टिम्पैनिक कैविटी पढ़ेंगे, दूसरा ऑडिटरी ऑसिकल्स और उनके मसल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, ये जो ना बोन्स होती है, आउटर ईयर में भी होती हैं और ये इनर ईयर में भी होती है। ठीक है, आउटर ईयर में इतनी ईयर ऑसिकल्स होती नहीं है, वो सारे जो ना वो होते हैं, ये जो मेन ऑसिकल्स होते हैं इनर ईयर के, सॉरी ईयर के, वो मिडिल ईयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन से ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, वो इनकस, स्टेप एंड इलियस। ठीक है, सॉरी मेलियस, इनकस एंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटरी ट्यूब होगी और मेस्टाइड एरिया होगी। तो इसके साथ हम एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मिडिल ईयर को अगर हम इसमें, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मिडिल ईयर को ये जो कोरोनल सेक्शन है उसके लिहाज से हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में होगा। ठीक है, एपिटेम्पनम, मेसोटेम्पनम एंड हाइपोटेम्पनम। ये दिखा देती हूँ। एपिटेम्पनम कौन सा होगा, ऊपर वाला पार्ट, ये जो कि रूफ की तरफ होगा। ठीक है, मेसोटेम्पनम बीच वाला और हाइपोटेम्पनम नीचे वाला पार्ट। ठीक है, एपिटेम्पनम क्या होगा, एपिटेम्पनम ये जो ना अबाउट लेवल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला लेवल क्या मतलब है कि ना, ये जो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाली जो बीच वाली जो ना, ये बीच में जो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, उसके ऊपर वाला एपिटेम्पनम है, ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो ना किसके साथ कवर्ड होती है, टेम्पोरल बोन के साथ कवर्ड होती है। ठीक है, ऊपर क्या होगी, टेम्पोरल बोन, और इसको क्या बोलेंगे, एटिक, इसको एटिक भी बोलते हैं। ठीक है, मीजोटेम्पनम क्या होता है, मीजोटेम्पनम ये जो ना वो ना अपोजिट है, वो उसकी अबव लेवल अपोजिट टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब क्योंकि मीजोटेम्पनम जो ना वही वहां पर ही मौजूद होगा जहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, तो इसलिए क्या है, ये इसी के सामने होगा। ठीक है, और मीजोटेम्पनम जो ना वो किसके साथ कवर्ड होगा, बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ये किसके साथ था, टेम्पोरल बोन, ये किसके साथ था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ठीक है, हाइपोटेम्पनम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे होगा, ये भी जो है ना टेम्पोरल बोन, क्योंकि मिडिल ईयर जो ना टेम्पोरल बोन के अंदर मौजूद होती है, मतलब वहीं पर मौजूद होती है। अब ये सॉरी, यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा था ना, पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये जो ना टेम्पोरल बोन में जो ना एक पार्ट होता है पेट्रोसल पार्ट, ये स्फेनाइड एंड ऑक्सीपिटल बोन नहीं होती है। ठीक है, ये टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है जो कि पीछे की तरफ होता है, उसे बोलते हैं पेट्रोसल पार्ट। तो मतलब क्योंकि मिडिल ईयर, ये याद रखो कि ना मिडिल ईयर जो ना टेम्पोरल बोन में पाया जाता है, तो उसके जो ना आगे पीछे पाया जाएगा, तो उसकी जो ना जो पेट्रोसल पार्ट होगा ना वहां पर मिडिल ईयर पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कम्युनिकेशन। अब मिडिल ईयर की कम्युनिकेशन क्या होगी, एंटीरियर रिलेशन किसके साथ होगा, पोस्टीरियर रिलेशन किसके साथ होगा, वो पढ़ेंगे। एंटीरियरली ये क्या होगा, एंटीरियरली। अब देखो, जो कान है, ठीक है, अब कान के जो ना आगे की तरफ जो ना जो चीज़ें होंगी ना एंटीरियरली, वो होगी, जैसे ऑडिटरी ट्यूब है, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। तो ऑडिटरी ट्यूब जिसे यूस्टेजियन ट्यूब बोलते हैं ना, वो एंटीरियरली मिडिल ईयर के वो मौजूद होगा, और पोस्टीरियरली क्या मौजूद होगा, मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईयर के एंटीरियरली मौजूद होगा, ऐसा नहीं है। ये है कि 1 सेकेंड, ये जो ना थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि ना मैंने ना आपको मिडिल ईयर के पार्ट्स पढ़ाए, 4 पार्ट, टिम्पैनिक कैविटी और ये सब कुछ। अब ये जो ना टिम्पैनिक कैविटी के पार्ट्स हैं, ये जो ना टिम्पैनिक जो ना कैविटी के पार्ट्स हैं, एपिटेम्परम, मेसोटेम्परम एंड हाइपोटेम्परम। ठीक है, अब उसकी जो ना वो टिम्पैनिक कैविटी की ही रिलेशंस पढ़ रही हूँ। एंटीरियरली जो ना वो ना यूस्टेजियन ट्यूब के साथ होगा, जैसे ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, यहाँ पर है, ये यूस्टेजियन ट्यूब। ठीक है, ये जो ना टिम्पैनिक में वो है, टिम्पैनिक कैविटी है। अब पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियरली किसके साथ रिलेशन में होगा, मिस्टर्ड एट्रम के साथ होगा। ठीक है, मिस्टर्ड एट्रम विथ मिस्टर्ड एट्रम एंड मिस्टर्ड एयर सेल्स। ठीक है, ये आगे चल कर पढ़ेंगे किसके थ्रू, एडेटस ऑफ एंट्रम, ये एडेटस ऑफ एंट्रम है, ये मिस्टर्ड एयर सेल्स है। ठीक है, और ये उसके ऊपर ये जो ना मिस्टर्ड एंट्रम है, बीच में मिस्टर्ड एट्रम है, फिर मिस्टर्ड एयर सेल्स है। ठीक है, अब अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अपीयरेंस ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो ना हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस होती है, बस ये याद कर लो टिम्पैनिक कैविटी की। ठीक है,
है। उसके बाद आ जाते हैं बाउंड्रीज की, टिम्पैनिक कैविटी की बाउंड्रीज याद करो। ठीक है, रूफ में क्या, रूफ किससे बना होता है, रूफ को ना टिगमेंटम वॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बना होता है, रूफ इज फॉर्म बाय द प्लेट ऑफ बोन का टेगमेंटम टिम्पैनी। ये प्लेट ऑफ बोन के साथ बना होता है जिसे टेगमेंटम टिम्पैनी बोलते हैं। मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये टेगमेंटम, ये है टेगमेंटम टेम्पैनी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ना ये क्या करवाता है, टेगमेंटम टेम्पैनी कराता है, इट सेपरेट्स मिडिल ईयर या रूफ कह सकते हैं, ये सेपरेट करता है मिडिल ईयर को मिडिल क्रेनियल फोसा में। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट यू टू रिमेंबर, लेकिन अगर याद करना है, ये देखिए ये जो ना क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम में जो ना जो मिडिल ईयर के सामने जो क्रेनियल फोसा होता है उसे मिडिल क्रेनियम फोसा बोलते हैं। ये जो ना रिप्रेजेंटेड है ना, ये ना मिडिल क्रेनियल फोसा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ना मिडिल ईयर क्या करेगा, ये जो ना वो ना उसको सेपरेट करेगा, मिडिल ईयर को मिडिल क्रेनियल फोसा से सेपरेट करेगा। ठीक है, यही है। ठीक है, अब यंग चिल्ड्रन में एक गैप बनता है रूफ में। ठीक है, ये रूफ जो ये टिगमेंटम टेम्पनी है, यहाँ पर एक अनऑसिफाइड जो ना वो ना अनऑसिफाइड जो ना एक पार्ट होता है जिसे पेटोस्क्वेमस स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो जो ना एक अनऑसिफाइड पार्ट होता है जो कि रहता है। ठीक है, यंग चिल्ड्रन में वो पेटोस्क्वेमस स्ट्रक्चर होता है। क्या है ये, पेटोस और स्क्वेमस का जो पार्ट होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। टेम्पोरल बोन में दो पार्ट्स होते हैं, पेट्रस पार्ट और स्क्वेमस पार्ट, पीछे में पढ़कर आना पेट्रस पार्ट, तो उसके एक सूचर बनता है जिसको पेटोस्क्वेमस सूचर बोलते हैं। अब वो गैप में मिडिल ईयर जो ना वो ना डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैनिजीज। ठीक है, क्योंकि बाहर मिडिल ईयर के मैनिजीज होंगे। ठीक है, अब क्योंकि क्रेनियल फोसा के सामने जो ना मैनिजीज होंगी। ठीक है, अब ये अडल्ट में ना ये सूचर जो ना ऑसिफाइड हो जाता है और ट्रांसमिट करता है एक वेन फ्रॉम मिडिल ईयर टू सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद है ये एक और चीज़ है यहाँ। ठीक है, उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ टेगमेंटम टिम्पैनी। यहाँ पर एक बात है कि ना जब फ्रैक्चर होगा टेगमेंटम टिम्पैनी रूफ का, वो क्या करेगी, लीक करवाएगी सीएसएफ टिम्पैनिक कैविटी में। ठीक है, ये उसका रूफ में अगर फ्रैक्चर हुआ तो टिम्पैनिक कैविटी में सीएसएफ वो हो जाएगा, लीक हो जाएगा। फिर आ जाते हैं फ्लोर पे। फ्लोर को जो ना क्या बोलते हैं, जुगुलर वॉल। रूफ को क्या बोलते हैं, टेगमेंटम, और इसको बोलते हैं जुगुलर वॉल। इसको जुगुलर वॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जुगुलर वेन मौजूद होती है। ठीक है, और इसको बनाता कौन है, इसमें क्या क्या मौजूद होती है, जुगुलर वेन मौजूद होती है। दिखाती जाती हूँ साथ साथ। ठीक है, अब इसके फ्लोर में जो है इंटरनल जुगुलर वेन है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, फॉर्म बाय थिन प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन दैट, ये क्या करती है, ये जो ना एक तो जुगुलर वेन से बनी होती है, दूसरा जो ना एक थिन प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन से बनी होती है। ठीक है, जो कि क्या करने में हेल्प करती है, मिडिल ईयर को जुगुलर बल्ब से सेपरेट करने में हेल्प करती है। अब जुगुलर बल्ब होता क्या है, ठीक है, अब ये मैंने ना ये सिर्फ समझाने के लिए जो ना वो निकाली है चैट जीपीटी से डेफिनेशन। जुगुलर बल्ब क्या होता है, जुगुलर बल्ब एक स्ट्रक्चर होता है जुगुलर फोरेमन में, क्या करता है, ये बनता कैसे है, ज्वाइंट सिग्मोइड साइनस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को मिलाकर बनता है। सिग्मोइड साइनस होता क्या है, सिग्मॉइड साइनस क्या होता है, ये जो ना ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं, जो कि ड्यूरल स्पेसेस में जो है ना एक वेनस साइनसेस मौजूद होते हैं जिन्हें सिग्मॉइड साइनसेस बोलते हैं। और पेट्रोसल साइनस क्या होता है, पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में जहाँ पर मिडिल ईयर में मौजूद होता है, वहाँ पर कुछ साइनसेस मौजूद होते हैं, उनको पेट्रोसल साइनसेस बोलते हैं। ये दोनों बनाकर क्या करते हैं, ये दोनों जुगुलर बल्ब बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने की बात है ताकि आपको समझ में आए जुगुलर बल्ब होता क्या है। ठीक, तो ये दोनों चीजें जुगुलर बल्ब बनाएंगी, और जुगुलर बल्ब इंटरनल जुगुलर ये जो ना मिडिल ये जो ना फ्लोर जो ना जुगुलर बल्ब को सेपरेट करने में हेल्प करता है, मिडिल ईयर और जुगुलर बल्ब को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ना वो ना दो चीजें आ गई, थिन प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन, जुगुलर वेन। तीसरी क्या आई, एक टिम्पैनिक कैनिकुलस में मौजूद होता है जो कि ट्रांसमिट करता है ब्रांच ऑफ ग्रोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंटरनल जुगुलर वेन और ये टिम्पैनिक कैनिकुलस भी आ गई, और यहाँ पर जो है ना वो ना टिम्पैनिक बोन भी होती है। ठीक है, ये जो ना ये टिम्पैनिक बोन है। ठीक है, इसके अलावा एंटीरियर वॉल पे आ जाते हैं। एंटीरियर वॉल को क्या बोलते हैं, कैरोटिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, क्यों इसमें ठीक है, उसको कैरोटिड वॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मौजूद होती है, पहली चीज। ठीक है, एंटीरियर वॉल पे आ जाते हैं, ये इंटरनल यहाँ पर जो ना वो ना एक जो यहाँ पर एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी लिख लेते हैं। ठीक है, एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी मौजूद होगी। ठीक है,
उसके अलावा सेकंड चीज़ कौन सी मौजूद होगी, इसके अपर मोस्ट पार्ट में जो ना एक ओपनिंग होगी ऑफ कैनाल ऑफ और टेंसर टिम्पैनी के लिए जो ना वो ना एक ओपनिंग मौजूद होगी, ठीक है। और मिडिल पार्ट में जो ना ओपनिंग होगी क्या किसके लिए, ऑडिटरी ट्यूब के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी, फिर नीचे की तरफ क्या होगी, थिन प्लेट ऑफ बोन होगी, ठीक है, जो कि क्या सेपरेट करने में हेल्प होगी, तीनों चीज़ें में कुछ ना कुछ सेपरेट करने में हेल्प करिए। ये थिन प्लेट ऑफ बोन क्या सेपरेट करने में हेल्प करेगी, जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को मिडिल ईयर से सेपरेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये जो ना कहाँ पर है, ये रहा इंटीरियर वॉल, ठीक है। ये रहा ये जो ना वो ना ये सॉरी ये पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था, ये रही इंटीरियर वॉल। कैनाल ऑफ टेंसर टिम्पैनी हो गई, ठीक है। और कैनाल ऑफ ऑडिटरी ट्यूब हो गई, ठीक है। टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, जो मैं बोल रही थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर सिंपैथेटिक कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व मौजूद होती है, ठीक है। इस पार्ट में जो ना वो ना परफोरेशन होती है इस नर्व की, ठीक है। और इसके अलावा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये नर्व और ये नर्व है, ठीक है। ये सुपीरियर होगी, ये इंफीरियर नर्व होगी, और ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, ठीक है। ये तीनों साथ है, ठीक है। इसके अलावा ये देयर इज अ बोनी सेप्टम, इसके अलावा जो ना बोनी सेप्टम मौजूद होता है बिटवीन कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी एंड ऑडिटरी ट्यूब। एक बोनी सेप्टम मौजूद होता है टेंसर टिम्पैनी और ऑडिटरी ट्यूब के बीच में, इसको बोलते हैं प्रोसेस कोक्लियोफॉर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कोक्लियोफॉर्मिस है, किसके बीच में, कैनाल ऑफ ऑडिटरी एंड कैनाल ऑफ टेंसर टिम्पैनी, ठीक है। ये जो बार बार टेंसर टिम्पैनी बोल रही है, होता क्या, ये मसल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो है ना वो ना इसको जो है मिस्टॉइड वॉल भी बोलते हैं। इसको मिस्टॉइड वॉल क्यों बोलते हैं, आगे चल के पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास मिस्टॉइड्स वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी सुपीरियरली क्या मौजूद होगी, इसके पास एडाइटस मौजूद होगा, एक ओपनिंग होगी एडाइटस। अब वो ओपनिंग क्या थ्रू विच एपिटेपिक रेक्सस कम्युनिकेट्स विद मिस्टॉइड टिम्पैनिक एंटर, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है। ये जो है ना वो ना जिसके थ्रू ये एक ओपनिंग होती है जैसे अडाइटस बोलते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल कहाँ है, ये रहा पोस्टीरियर वॉल, ये रहा, और ये एक अडाइटस ओपनिंग है, ठीक है। ये अडाइटस क्या कराएगी, ये टिम्पैनिक एंट्रम, ये जो ना टिम्पैनिक एंट्रम होता क्या है, जिसे मस्टॉइड एंट्रम भी बोलते हैं। ये एक जो ना वो है एक कैविटी है, ठीक है, जो कि जहाँ पर जो ना मस्टॉइड हेयर सेल्स वगैरह मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कैविटी है, ईयर स्पेस है, ठीक है, जो कि पेट्रोसल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन में मौजूद होती है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ना एपिटेम्पैनिक रेसेस, अब मैं क्या करूँगी, कुछ ना यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिटेम्पैनिक रेसेस रेसेस होता क्या है, ठीक है, ये बताती हूँ पहले। अब ये एपिटेम्पैनिक रेसेस होता क्या है, बेसिकली ये आपको बताती हूँ। एक एक्सेवेशन मतलब एक जना वो ना थोड़ी सी एलिवेशन होती है टैगमेंटम वॉल की। टैगमेंटम वॉल कौन सी वॉल थी, ये जो रूफ की जो वॉल थी उसे टैगमेंटम वॉल देते हैं। अब यह बता देते हैं, ये रूफ है मिडिल ईयर का, ठीक है, ऊपर वाला रूफ है ना, ठीक है, ये रूफ है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो ना एक एलिवेशन होती है जहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, इनकस स्टेप एंड इलियस, ये है इनकस स्टेप्स एंड मेलियस, ये वाली जो ना वो ना बोन्स मौजूद होते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, एपिटेपेनिक रेसेस, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, और यहाँ पर ये जो ना टिम्पैनिक एंट्रम मौजूद होता है इसके नीचे ही, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वो जो ना क्या मौजूद होगा, ठीक है, या उसके नीचे क्या मौजूद होगा, टिम्पैनिक एंट्रम मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या कराएगा, जो पोस्टीरियर वॉल है, जो कि एक में अडाइटस मौजूद होती है, एक ओपनिंग मौजूद होती है, जो क्या करवाती है, कम्युनिकेट करवाती है एपिटेम्पैनिक रेसेस को विथ मस्टर्ड टिम्पैनिक एंट्रम के साथ, ठीक है। और एक अलावा एक और जो ना प्रेजेंस होती है फोसा एंडोसाइटस, ठीक है। फोसा एंडोसाइटस होता क्या है, ये जो ना वो ना एक फोसा होता है जहाँ पर जो ना इनकस बोन जो है ना बोन, ठीक है ना, ऑलरेडी ऑसिकल होते हैं इनकस स्टेप्स एंड मेजेस, उनकी जो इनकेस बोन है उसकी जो ना प्रेजेंस मौजूद होती है, ठीक है। तो दूसरी पोस्टीरियर वॉल में ये चीज हो गई, ठीक है। तीसरी पोस्टीरियर वॉल में क्या चीज होगी, पैरामिड मौजूद होता है, ठीक है, जो कि क्या करवाता है, विच हैज ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ स्टेप्टियस मसल, जो कि ना स्टेप्टियस मसल की पैसेज कराता है। बस ये आप लिख दो कि ना सिर्फ पैरामिड मौजूद होता है, ठीक है, इनसाइडस मौजूद है, ठीक है, सिर्फ लिख दो कि पैरामिड मौजूद होता है तभी चल जाएगा, ठीक है। अब लेटरल टू पैरामिड क्या मौजूद होगा, एक जो ना
पोस्टीरियर कैनिकुलस मौजूद होगा, कॉर्डा टिम्पैनी। ये कह सकते हैं कि लेटरल टू पैरामिड क्या मौजूद होगी, कॉर्डा टिम्पैनी मौजूद होगी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट थ्रू विच जनाब इंटर्स मिडल ईयर, जिसके ये जो ना वो कॉर्डा टिम्पैनी मिडल ईयर में आएगी, ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल पे आ जाते हैं। ये कॉर्डा टिम्पैनी की वो नर्व है, ठीक है, पैरामिड हो गया, जिसके पैरामिड की लेटर मौजूद होगी, और टिम्पैनिक एंट्रम हो गया और अटेंडस हो गया। ये चार चीजें पोस्टीरियर वॉल में होगी, ठीक है।